प्यारे बच्चों नमस्कार। आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे विद्यार्थियों, फिर से लेकर आ रहा हूं बच्चों आप सबके लिए री एग्जाम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर बच्चों 2, जो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। बच्चों देखो, इन प्रैक्टिस सेटों को आप बिल्कुल भी मजाक में मत लें बच्चों, इन्हें आप कॉपी में लिखें, जिससे कि इस बार की परीक्षा में बच्चों आपका एक भी जीके का क्वेश्चन ना बच्चों आपका मिसमैच हो। और बच्चों साथ के साथ आप सबको हिंदी के भी प्रैक्टिस सेट बच्चों में देने की कोशिश करूंगा बच्चों। तो चलो शुरू करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से। री एग्जाम कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला सवाल बच्चों। चलो शुरू करते हैं बच्चों। भारतीय संविधान भारतीय संविधान की पुस्तक का सजावट कार्य किसने किया? किसने किया? ऑप्शंस फर्स्ट है बच्चों, प्रेम विहारी नारायण रायजादा। नारायण रायजादा। दूसरा बच्चों नंदलाल घोष। तीसरा बच्चों जवाहरलाल नेहरू। चौथा बच्चों मेरे प्यारे बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो, अगर आपसे कहा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे कहा देखो संविधान को हाथ से लिखा, हाथों से लिखा, अगर ये सवाल आ जाए कि संविधान को किसने हाथों से लिखा, तो क्या कहोगे? प्रेम विहारी नारायण रायजादा। नारायण रायजादा। उसके बाद अगर बच्चों आपसे कहा जाए सजावट का कार्य किया, सजावट का कार्य किया बच्चों, तो किसने किया? नंदलाल घोष। किसने किया बच्चों? नंदलाल घोष। अगर आपसे कहा जाए टोटल खर्च कितना है संविधान बनाने में, टोटल खर्च, तो क्या कहोगे बच्चों? 6.93 करोड़ रुपए। समय कितना लगा बच्चों? समय इसे बनाने में समय, तो समय क्या कहोगे? 2 वर्ष। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय, ठीक है। कितना कुल बहस कितने दिन चली बच्चों? कुल बहस हुई, तो कुल बहस कितनी हुई बच्चों? 114 दिन। कुल बहस कितनी हुई बच्चों? 114 दिन। तो यहां जो सवाल पूछा गया था, सवाल ये पूछा गया था कि भारतीय संविधान की पुस्तक का सजावट कार्य किसने किया, तो क्या कहोगे बच्चों? नंदलाल घोष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सेकंड। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। जिस समय बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जिस समय संविधान लागू हुआ, जिस समय बच्चों बड़े ध्यान से, जिस समय संविधान लागू हुआ, संविधान लागू हुआ बच्चों, कुल कितने व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए? कुल कितने व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए बच्चों? जिस समय संविधान लागू हुआ कुल कितने व्यक्तियों ने बच्चों हस्ताक्षर किए? ऑप्शन फर्स्ट है आपका, ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों 283, ऑप्शन सेकंड है बच्चों 284, ऑप्शन थर्ड है बच्चों 285 और ऑप्शन फोर्थ है बच्चों 286। ये आपके पास सारे के सारे विकल्प है, ठीक है। चलो बच्चों, अगर मैं बात करूं, देखो बात करूं बच्चों, यहां सबसे पहली बार कुल हस्ताक्षर हुए थे बच्चों, कुल हस्ताक्षर, तो कुल हस्ताक्षर कितने हुए थे बच्चों? 284। कुल महिलाएं जिन्होंने हस्ताक्षर किए बच्चों, कुल महिला, तो कुल महिला जिन्होंने हस्ताक्षर किए, जिन्होंने हस्ताक्षर किए बच्चों, कुल महिला जिन्होंने हस्ताक्षर किए, तो कितने थे बच्चों? 8। उसके बाद अगर ये पूछ लिया जाए पहली महिला जिसने हस्ताक्षर किए, पहली महिला बच्चों, अब की बार बड़े अटपटे सवाल पूछे जाएंगे जरूर, तो हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है बच्चों। पहली महिला जिसने हस्ताक्षर किए,
पहली महिला जिसने हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर किए बच्चों, तो कौन थी मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों पहले व्यक्ति जिसने हस्ताक्षर किए, पहले व्यक्ति, पहले व्यक्ति जिसने हस्ताक्षर किए, जिसने हस्ताक्षर किए, तो पहले व्यक्ति कौन थे बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों। उसके बाद आखिरी व्यक्ति, आखिरी व्यक्ति बच्चों जिसने हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर किए बच्चों, तो कौन थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहां जो सवाल पूछा गया था, सवाल यह था कि जिस समय संविधान लागू हुआ बच्चों, उस समय कुल कितने व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए? तो क्या कहोगे बच्चों? 284। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? 284। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तीसरा सवाल है बच्चों, देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है आप सबके सामने। तीसरा सवाल बच्चों, सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने बच्चों, तीसरा सवाल देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद, कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद किस पार्टी की स्थापना की? स्थापना की। ऑप्शंस फर्स्ट है बच्चों फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक। दूसरी बच्चों रिपब्लिकन पार्टी, पार्टी। थर्ड है बच्चों असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। और फोर्थ बच्चों दोबारा कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। देखो यहां अगर मैं बात करूं आप लोगों से, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद किस पार्टी की स्थापना की? तो किस पार्टी की स्थापना की थी बच्चों? तो यहां याद रखोगे फॉरवर्ड ब्लॉक। देखो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना हुई थी 3 मई 1939, 3 मई बच्चों 1939 में। कब स्थापना हुई थी बच्चों? 3 मई 1939 में। और फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना हुई थी मेरे प्यारे बच्चे, वो किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी बच्चे? सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस ने जो इसकी स्थापना की थी बच्चों, उसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य, तो उद्देश्य क्या था मेरे प्यारे बच्चे? तो क्या कहोगे? जन जागृत करना, जन जागृत करना बच्चों। क्या था? जन जागृत करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सुभाष चंद्र बोस ने क्या कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद, अगर मैं कांग्रेस की बात करूं बच्चों, कांग्रेस की, तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बताओ जरा? 1885। क्या कहोगे? 28 दिसंबर, 28 दिसंबर बच्चों 1885, 28 दिसंबर 1885। ठीक है, इसकी स्थापना किसने करी थी? तो क्या कहोगे? एओ ह्यूम, एओ ह्यूम ने बच्चों। ठीक है, ये जो एओ ह्यूम था ये कहाँ का निवासी था? एओ ह्यूम निवासी था, निवासी था कहाँ का? स्कॉटलैंड। कहाँ का बच्चों? स्कॉटलैंड। कहाँ का निवासी था बच्चों? स्कॉटलैंड। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखोगे। किसके काल में हुई थी बच्चों? अगर गवर्नर जनरल की मैं बात करूं, गवर्नर जनरल, तो क्या कहोगे? लॉर्ड डफरिन। किसके काल में हुई थी बच्चों? लॉर्ड डफरिन के काल में। इतनी बात भी आप लोग कांग्रेस से याद रखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड ब्लॉक। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आप सबके लिए, भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना, भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी, भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना बच्चे, नदी घाटी परियोजना,
परियोजना। ऑप्शन फर्स्ट है आपका भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, दामोदर बांध, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध बच्चे। और ऑप्शन फोर्थ है बच्चों दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना बच्चे। ठीक, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो भाखड़ा नागल बांध जो है बच्चों वो कौन सी नदी पे पड़ता है, तो क्या कहोगे सतलुज नदी। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, सतलुज नदी। ठीक, कहाँ पड़ता है बच्चों, पंजाब। कहाँ पड़ता है, पंजाब। और उसके बाद अगर मैं कहूँ आपके भारत का सबसे बड़ा बांध, भारत का सबसे बड़ा बांध, भारत का सबसे बड़ा बांध बच्चों। दूसरी बात याद रखोगे, भारत का रासायनिक बांध किसे कहा जाता है, भाखड़ा नागल बांध को भारत का रासायनिक बांध, रासायनिक बांध किसे कहा जाता है बच्चों, भाखड़ा नागल बांध को। ठीक है, हीराकुंड बांध के बारे में बात करूं तो क्या कहोगे बच्चों, महानदी पर। कौन सी नदी पर, महानदी। कौन सी नदी पर बच्चों, महानदी। इसे क्या कहोगे, महानदी पर कहां है बच्चों, तो क्या कहोगे, उड़ीसा। कहां कहोगे, उड़ीसा। और दूसरी बात, इसे क्या कहोगे, भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध, भारत का बच्चों सबसे लंबा बांध। उसके बाद सरदार सरोवर बांध के बारे में बात करूं तो क्या कहोगे बच्चों, नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर। ये कहां पड़ता है बच्चों, गुजरात। कहां पड़ता है मेरे प्यारे बच्चे, गुजरात। उसके बाद इसके किनारे कौन सी मूर्ति है बच्चों, कौन सी मूर्ति, तो क्या कहोगे, स्टैचू ऑफ, स्टैचू ऑफ, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसकी लंबाई कितनी है बच्चे, इसकी लंबाई कितनी है, तो क्या कहोगे, ऊंचाई कितनी है, 182 मीटर, 182 मीटर। दामोदर घाटी परियोजना के बारे में बात करूं बच्चों, भारत की सबसे पुरानी परियोजना, भारत की सबसे पुरानी परियोजना, सबसे पुरानी परियोजना बच्चों, भारत की सबसे पुरानी परियोजना मेरे प्यारे बच्चे। उसके बाद अगर आपसे कहूं इसका यानी कि निर्माण कब हुआ था, निर्माण बच्चे, निर्माण कब हुआ था, तो क्या कहोगे, 7 जुलाई बच्चों 1948। कब हुआ था बच्चों, 7 जुलाई 1948। किस नदी पर है बच्चों, किस नदी पर है, नदी पर बच्चों, किस नदी पर है, तो नदी पर कौन सी है बच्चों, तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चे, नदी पर कौन सी, दामोदर पर ही, दामोदर पर। उसके बाद कौन से राज्य में पड़ती है बच्चों, अगर मैं स्टेट की बात करूं, स्टेट की, तो स्टेट की बात करूंगा तो कौन से स्टेट में पड़ती है बच्चों, तो क्या कहोगे आप, वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल। कौन से राज्य में बच्चों, पश्चिम बंगाल। उसके बाद में अगर बात करूं बच्चों, कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका निर्माण हुआ था, पंचवर्षीय योजना, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान बच्चों इसका निर्माण हुआ था, तो क्या कहोगे, पंचवर्षीय योजना के दौरान बच्चों, तो क्या कहोगे, पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान बच्चों, पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो यहां जो सवाल पूछा गया था, भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है बच्चों, तो क्या कहोगे, दामोदर घाटी परियोजना बच्चों। बहुत बढ़िया सवाल। चलो नेक्स्ट है, अगला जो सवाल होगा बच्चों आप सबके लिए बड़ा प्यारा सा सवाल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है, किसने की है। बहुत बढ़िया बच्चों, ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों पंतजलि, कपिल, मीमांसा, और उसके बाद बच्चों फोर्थ है आपका, ये सेकंड ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन, ये बच्चों फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ है आपका विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद बच्चों। बहुत बढ़िया प्यारा सा सवाल है। देखो पंतजलि की जो स्थापना की थी, पंतजलि ने बच्चों किसकी स्थापना की थी, पंतजलि ने बच्चों बताओ जरा, योग की, योग। इसका संबंध किससे बच्चों, योग से। उसके बाद कपिल का संबंध किससे बच्चों, साख्य से,
साक्ष्य से बच्चों। उसके बाद मीमांसा का संबंध किससे है बच्चों? न्याय से, न्याय से। और स्वामी विवेकानंद ने कौन से मिशन की स्थापना की थी बच्चों? रामकृष्ण मिशन। क्या कहोगे बच्चों? रामकृष्ण मिशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों मेरे प्यारे बच्चों? स्वामी विवेकानंद। इसने कौन से मिशन की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बच्चों, अगला जो सवाल है आप सबके लिए, अगला जो प्यारा सा सवाल है मेरे प्यारे बच्चे, दसवीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई बच्चों? दसवीं अनुसूची, दसवीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन बच्चों। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन बच्चे। 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चे 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। बड़ा बढ़िया सवाल है। यहां देखो, अगर मैं बात करूं 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था बच्चों? 1967, 1967। इसके तहत क्या हुआ था मेरे प्यारे बच्चे? बताओ जरा। मूल संविधान में जो 8वीं अनुसूची थी, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, इसमें कितनी भाषा थी बच्चों? तो क्या कहोगे? मूल में 14 भाषा। कितनी भाषा थी? 14 भाषा। अब उसके बाद जब ये संविधान संशोधन हुआ 1967 में, तो इसमें 15वीं भाषा जुड़ी, 15वीं भाषा। तो 15वीं भाषा कौन सी जुड़ी थी बच्चों इस संविधान संशोधन द्वारा? सिंधी। कौन सी जोड़ी गई थी बच्चों? सिंधी। कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी। उसके बाद यहाँ 101वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है बच्चों? तो क्या कहोगे? जीएसटी से। क्या कहोगे बच्चों? जीएसटी से। जीएसटी को क्या कहा जाता है? ये सबको पता है, वस्तु एवं सेवा कर। ये तो यूपी पुलिस में भी सवाल था, वस्तु एवं सेवा कर। क्या कहा जाएगा बच्चों? वस्तु एवं सेवा कर। उसके बाद 61वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है बच्चों? मतदाता की आयु, मतदाता की आयु, मतदाता की आयु, मतदाता की आयु 21 से 18, 21 से 18 बच्चों, 21 से 18 कब हुई थी बच्चों? क्या कहोगे? 1989 में इस संविधान संशोधन को लाया गया था। 42वां संविधान संशोधन बच्चों, 42वां 1976, 1976। इसके तहत क्या हुआ था मेरे प्यारे बच्चे? इसे क्या कहा जाता है? देखो बड़े ध्यान से, मिनी संविधान। मिनी संविधान किसे कहा जाता है बच्चों? 42वें संविधान संशोधन। वो पहली बात। इसके तहत बच्चों 3 शब्द जुड़े थे प्रस्तावना में, 3 शब्द जुड़े, 3 शब्द जुड़े। कौन कौन से बच्चों? बताओ जरा। अखंडता, अखंडता, समाजवादी और अखंडता, अखंडता। दूसरा क्या कहोगे बच्चों? समाजवादी, समाजवादी। तीसरा क्या कहोगे बच्चों? पंथ निरपेक्ष। तीसरा क्या कहोगे बच्चों? पंथ निरपेक्ष। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से बिल्कुल, 10 मौलिक कर्तव्य जुड़े, जुड़े, 10 मौलिक कर्तव्य जुड़े। तो यहां जो सवाल था बच्चों, यहां सवाल क्या था? 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई बच्चों? यहाँ ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों, यहाँ का हो गया 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन। एक ऑप्शन क्या बना है? 52वां संविधान संशोधन बच्चों। देखो ये 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985। कब हुआ था बच्चों? 1985। अब 1985 के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी बच्चों? 10वीं अनुसूची जुड़ी थी, 10वीं अनुसूची जुड़ी थी। और इस 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है बच्चों? तो क्या कहोगे? दल बदल। किससे है बच्चों? दल बदल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 52वां संविधान संशोधन। कौन सा हो जाएगा बच्चों? 52वां संविधान संशोधन। बहुत बढ़िया बच्चों। चलो आगे चलते हैं। अगला जो सवाल है आप सबके लिए बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 7, वायुमंडल की दूसरी परत को क्या कहा जाता है? दूसरी परत को क्या कहा जाता है? दूसरी परत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, फोर्थ है बच्चों आयन मंडल, और फिफ्थ है बच्चों बहिर्मंडल। ठीक है, यहां से इस सवाल को बच्चों बहुत अच्छी तरीके से टैकल करेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो अगर वायुमंडल न होता तो आसमान क्या होता बच्चों? काला। आसमान का जो रंग है वो क्या होता बच्चों? काला। वायुमंडल अगर ना होता तो आसमान का रंग क्या होता मेरे प्यारे बच्चे? काला। उसके बाद दूसरी अगर मैं बात करूं आपसे, दूसरा, आकाश का नीला रंग किसके कारण है बच्चों? आकाश का नीला रंग बच्चे, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है बच्चों? प्रकाश के परिकिरणन के कारण। किसके कारण होता है बच्चों? प्रकाश के परिकिरणन के कारण। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए वायुमंडल में कुल परत कितनी है बच्चों? 5। कितनी है? 5। ठीक है, उसके बाद 5 की 5 परत में अगर मैं बात करूं, पहले नंबर की कौन सी है बच्चों? शोभ मंडल। इसमें क्या कहोगे? सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। क्या क्या होती है बच्चों? वर्षा का आना, तूफान का आना, आंधी का आना। इसमें क्या क्या होगा बच्चों? वर्षा भी इसी में ही होगी, तूफान भी बच्चों इसी में होगा, और आंधी भी बच्चों इसी में आएगी। क्या प्यारे बच्चे? आंधी भी इसी में आएगी। इतनी बात तो याद होगी। उसके बाद समताप मंडल में दूसरी जो परत है बच्चे, समताप मंडल। अब समताप मंडल में क्या क्या बात याद रखोगे बच्चों? इसमें हवाई जहाज उड़ते हैं, पहली बात बच्चों। दूसरी बात क्या होगी? इसी में ओजोन परत पाई जाती है। इसी में बच्चों क्या होती है? ओजोन परत पाई जाती है। तीसरी बात, इसका इंग्लिश में नाम पूछ लेता है स्ट्रेटोस्फेयर। बच्चों। उसके बाद तीसरी जो परत है बच्चों, मध्य मंडल। इसे क्या कहोगे बच्चों? सबसे ठंडी परत। उसके बाद बच्चों आयन मंडल को क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चे? यहां डी लेयर पाई जाती है। बहिर्मंडल में क्या कहोगे बच्चों? हीलियम अधिक पाई जाती है बच्चों। तो यहां जो सवाल था मेरे प्यारे बच्चे, क्या कहा था? वायुमंडल की दूसरी परत को क्या कहा जाता है? तो दूसरे नंबर पे कौन आ रही है बच्चों? समताप मंडल। तो दूसरी परत को क्या कहा जाता है बच्चों? समताप मंडल। समझ में आया होगा बच्चों। तो समताप मंडल इस दूसरी परत को कहेंगे। बहुत बढ़िया सवाल बच्चों, बहुत ही बढ़िया। चलो देखो, अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चे, बढ़िया सवाल है अगला। यहां क्या कह रहा है बच्चे? भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बच्चे, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। ऑप्शंस फर्स्ट बच्चे
ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद। बच्चों देखो बहुत बढ़िया बच्चों, यहां अगर मैं बात करूं देखो ऋग्वेद की, ऋग्वेद को क्या कहोगे? भारत का सबसे पुराना वेद, भारत का सबसे पुराना वेद बच्चे कौन सा? आपका ऋग्वेद, पहली बात। दूसरी बात क्या कहोगे बच्चे? इसमें सबसे ज्यादा किस नदी का जिक्र है? नदी का, तो क्या कहोगे बच्चों? सरस्वती। किसका जिक्र है बच्चों? सरस्वती का। दूसरी बात बच्चे, इसे क्या कहा जाता है? मंत्रों का वेद, मंत्रों का वेद बच्चों। ठीक है, चौथी बात इसी से क्या याद रखोगे बच्चों? इसी से क्या? गायत्री मंत्र इसी से लिया गया है, इसी से लिया गया है। गायत्री मंत्र बच्चे इसी से लिया गया है। अगर मैं बात करूं सामवेद की बच्चों, सामवेद की, तो क्या कहोगे? संगीत का वेद, संगीत का वेद। ठीक है, उसके बाद बच्चे यजुर्वेद की बात करूं, यजुर्वेद की, तो क्या कहोगे? गद और पद का वेद, गद प्लस पद का वेद। उसके बाद बच्चे अगर मैं अथर्ववेद की बात करूं तो क्या कहोगे? जादू और टोने का वेद, जादू और टोने का वेद। यहां मुंडो का उपनिषद में क्या याद रखोगे बच्चों? सत्यमेव जयते लिया गया है, जयते लिया गया है, सत्यमेव जयते लिया गया है बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंडको उपनिषद। क्या हो जाएगा बच्चों? मुंडको उपनिषद। बहुत बढ़िया बच्चों। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। अगला जो सवाल है आप सबके लिए, जैमिनी राय ने, जैमिनी राय ने किस क्षेत्र में नाम कमाया है? जैमिनी राय ने किस क्षेत्र में नाम कमाया है? ऑप्शंस फर्स्ट है बच्चों, बांसुरी, बांसुरी, तबला, कथक, चित्रकला। ये आपके ऑप्शन है बच्चों। देखो यहां अगर मैं बात करूं बांसुरी वादक कौन है, तो क्या कहोगे? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। तबला वादक कौन है बच्चों? जाकिर हुसैन। कथक कौन है बच्चों? पंडित बिरजू महाराज, बिरजू महाराज। लच्छू महाराज। ठीक है, चित्रकला के क्षेत्र में कौन है बच्चों? जैमिनी राय, सॉरी बच्चों, जैमिनी राय। चित्रकला के क्षेत्र में कौन है बच्चों? जैमिनी राय। तो उसने यही पूछा था कि चित्रकला के क्षेत्र में किसने अपना नाम कमाया है, तो क्या कहोगे बच्चों? जैमिनी राय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका 4। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। निम्न में से किस नदी को किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है?
कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों गोमती, गोदावरी, महानदी, और उसके बाद बच्चों एक होगा आपका नर्मदा नदी। बताओ जरा, निम्न में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? बच्चों अगर मैं गोमती की बात करूं, देखो ये एक ऐसी नदी है जो प्लेन से निकलती है और बच्चों प्लेन में ही जाकर गिर जाती है, मतलब समतल से निकलती है तथा समतल में जाकर खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। दूसरी बात मैं कहूं बच्चों, यहां देखो गोदावरी के बारे में बात करूं तो क्या कहोगे? दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है बच्चों? गोदावरी को। महानदी के बारे में बात करूं मैं, महानदी, तो महानदी पर कौन सा बांध है बच्चों? हीराकुंड बांध। क्या कहोगे? हीराकुंड बांध। क्या कहेंगे बच्चे? हीराकुंड बांध। और नर्मदा नदी पर क्या कहोगे बच्चों? सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। और ये जो सरदार सरोवर बांध है बच्चों, ये कहाँ पड़ता है आपका? गुजरात में। कहाँ पड़ता है बच्चे? गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। उसके बाद अभी मैं आप सबको बताया था, ये जो सरदार सरोवर बांध है, इसके किनारे कौन सी मूर्ति है? तो इसके किनारे कौन सी मूर्ति है बच्चों? स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। कब, कितनी ऊंचाई है बच्चों? तो क्या कहोगे? 182 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 182 मीटर। ये भी बात आप लोग याद रखोगे। तो यहां जो सवाल था, निम्न में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो क्या कहोगे बच्चों? गोदावरी नदी को। कौन सी नदी को बच्चों? गोदावरी नदी को। ये था आप सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों, बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा सा सवाल था बच्चों, बहुत ही प्यारा सा। ठीक है, अगला जो सवाल है आप सबके लिए बच्चों, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ बच्चों? ऑप्शन फर्स्ट है आपका, ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों 1 अप्रैल 1935, 1 जनवरी 1949, 1 जुलाई 1955, 24 अक्टूबर 1945। ये चार देखो बहुत प्यारे से ऑप्शंस हैं। देखो अगर मैं बात करूं बच्चों, यहां आरबीआई की स्थापना हुई, नया रिजर्व बैंक की क्या हुई बच्चों? स्थापना हुई। उसके बाद यहां बच्चों आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1 जुलाई 1955 में क्या कहोगे बच्चों? एसबीआई की स्थापना हुई। चौबीस अक्टूबर 1945 को क्या कहोगे बच्चों? यूएनओ की स्थापना हुई। यूएनओ की स्थापना हुई। तो यहां जो बच्चों सवाल क्या था कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो क्या कहोगे बच्चों? 1 जनवरी 1949 को इसका क्या हुआ था बच्चों? राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला सवाल जो है बच्चों आप सबके लिए बहुत प्यारा सा सवाल है मेरे प्यारे बच्चे। सवाल क्या है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन बच्चे कब हुआ? ऑप्शन फर्स्ट है आपका, ऑप्शन फर्स्ट है बच्चे 1972, 1986, 1992,
2002। ये चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप सबके लिए बड़े प्यारे ऑप्शन है। देखो 1972 में क्या हुआ था बच्चे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया, अधिनियम आया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए 1986 में, 1986 में तो क्या कहोगे बच्चों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया। 1992 में क्या हुआ था बच्चों, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन बच्चे कहां हुआ था, रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो। और बच्चों अगर आपसे कहा जाए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चे, 22 अप्रैल। कौन सी अप्रैल को, 22 अप्रैल। और सन 2002 में क्या हुआ था बच्चों, बताओ जरा, जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम आया बच्चों। तो यहां जो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो क्या कहोगे बच्चों, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर थर्ड बच्चों। बहुत प्यारा सा सवाल था। अगला जो सवाल है बच्चों आप सबके लिए, देखो बच्चों ये आप सबके लिए रामबाण साबित होंगे, आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की जरूरत बच्चों नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अगला जो सवाल है आप सबके लिए, संविधान की व्याख्या कौन करता है बच्चों, संविधान की व्याख्या, क्वेश्चन नंबर 13, संविधान की व्याख्या कौन करता है, संविधान की व्याख्या बच्चों कौन करता है। ऑप्शन फर्स्ट है विधानमंडल, विधानमंडल। ऑप्शन सेकंड है बच्चों संसद, ऑप्शन थर्ड है बच्चों न्यायपालिका, और ऑप्शन फोर्थ है बच्चों राष्ट्रपति। बताओ जरा, संविधान की व्याख्या बच्चों कौन करता है, बड़ा प्यारा सा सवाल है, संविधान की व्याख्या कौन करता है। अगर मैं बात करूं बच्चों मेरे, विधानमंडल का आर्टिकल क्या है, तो क्या याद रखोगे प्यारे बच्चे, 168। क्या है, 168। इसके 3 अंग होते हैं बच्चे, कौन कौन सा बताओ जरा। एक तो राज्यपाल, एक तो राज्यपाल, दूसरा क्या कहोगे बच्चों, विधान परिषद, विधान परिषद, तीसरा क्या होगा प्यारे बच्चे, विधान सभा। क्या होगा प्यारे बच्चे, विधानसभा। यहां अगर मैं बात करूं राज्यपाल की, तो इसका आर्टिकल क्या है, 153। विधान परिषद का आर्टिकल क्या है प्यारे बच्चे, 169। और विधानसभा का आर्टिकल क्या है प्यारे बच्चे, 170। क्या कहोगे, 170, ठीक है। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। उसके बाद संसद जो है बच्चों, संसद का जो आर्टिकल है, आर्टिकल वो क्या है बच्चों, 79। बार बार याद करके माइंड में सेट होते हैं 79। इसके भी 3 अंग है बच्चे, कौन कौन से, एक तो राष्ट्रपति, एक तो राष्ट्रपति, एक क्या कहोगे प्यारे बच्चे, लोकसभा, लोकसभा, और तीसरा क्या होगा प्यारे बच्चे, राज्यसभा। जो राष्ट्रपति उसका आर्टिकल क्या है प्यारे बच्चे, 52, 52। लोकसभा का आर्टिकल क्या है प्यारे बच्चे, 81। और राज्यसभा का जो आर्टिकल है प्यारे बच्चे वो क्या है, 80। क्या है, 80। उसके बाद अगर न्यायपालिका की मैं बात करूं प्यारे बच्चे, देखो न्यायपालिका के 2 है, एक तो क्या कहोगे सुप्रीम कोर्ट, SC, और एक क्या कहेंगे बच्चे, हाई कोर्ट। क्या कहेंगे, हाई कोर्ट। क्या कहेंगे, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल है प्यारे बच्चे, तो क्या कहोगे, 124। क्या कहोगे, 124। और उसके बाद यहाँ हाई कोर्ट का जो आर्टिकल है प्यारे बच्चे, 214। कितना है, 214। अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट की, टोटल जो जज है बच्चे इस टाइम पे, तो क्या कहेंगे आप लोग, 34। बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 34 में प्यारे बच्चे एक तो होगा मुख्य, एक तो मुख्य न्यायाधीश, एक तो मुख्य न्यायाधीश, और 33 अन्य न्यायाधीश।
33 क्या कहेंगे बच्चे, अन्य न्यायाधीश। यहाँ 214 की मैं बात करूं बच्चों, अगर मैं बात करूं हाई कोर्ट कितने हैं इस टाइम पे, तो क्या कहोगे 25। क्या कहेंगे बच्चे 25। और जो 25वां हाई कोर्ट बना है, 25वां बच्चों 25वां, तो क्या कहोगे अमरावती। क्या बना प्यारे बच्चे, अमरावती। उसके बाद यहाँ राष्ट्रपति की मैं बात करूं, राष्ट्रपति देखो, राष्ट्रपति जो है इससे रिलेटेड आर्टिकल क्या है बच्चों, तो क्या कहोगे 52। क्या कहोगे 52, ठीक है, क्या कहोगे 52। तो यहाँ संविधान की व्याख्या कौन करता है, तो क्या कहोगे बच्चों न्यायपालिका। ये बहुत प्यारा सा सवाल था। तो संविधान की व्याख्या कौन करता है बच्चों, न्यायपालिका। इतनी बातें भी आप लोग सारी की सारी याद रखें, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों आप सबके लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चे आप सबके लिए। देखो 14 क्या कहता है आप सबके लिए, पुस्तक द रेड एहेड के लेखक कौन है। पुस्तक द पुस्तक द रोड अहेड, द रोड अहेड के लेखक कौन है बच्चे। लेखक कौन है। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चे बिल गेट्स, बिल गेट्स, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, नौरोजी, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। उसके बाद बच्चे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बच्चे देखो यहां जो सवाल है, बिल गेट्स ने कौन सी पुस्तक लिखी है, पहले तो क्या कहोगे बच्चों, बिल गेट्स है कौन, तो क्या कहोगे माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, माइक्रोसॉफ्ट के बच्चे संस्थापक। अगर मैं बात करूं वर्तमान में बच्चों इसके सीईओ कौन है, एक तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है बच्चों, सीईओ, तो सीईओ कौन कहोगे बच्चों, सत्य नडेला। कौन है बच्चों, सत्य नडेला। इतनी बात याद रखेंगे। महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम क्या है बच्चों, तो क्या कहोगे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। दादा भाई नौरोजी अन ब्रिटिश, ये तो पूछी भी गई थी बच्चों, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन इंडिया, ठीक। मेजर ध्यानचंद की पुस्तक का नाम क्या था बच्चों, गोल। क्या था बच्चों, गोल। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बताओ जरा, इंडिया डिवाइडेड, भारत का बंटवारा, इंडिया डिवाइडेड, भारत का बंटवारा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक का नाम क्या था बच्चा, ए थॉट ऑफ पाकिस्तान, ए थॉट ऑफ पाकिस्तान के लिए मेरे विचार, ए थॉट ऑफ पाकिस्तान, ए थॉट ऑफ पाकिस्तान। तो यहां जो सवाल पूछा गया था बच्चों, सवाल था कि पुस्तक द रेड एहेड के लेखक कौन है, तो कौन है प्यारे बच्चे, बिल गेट्स। ये भी याद रखेंगे, कौन है बच्चे, बिल गेट्स। बहुत बढ़िया सवाल, कौन है बच्चे, बिल गेट्स। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चे, आज का लास्ट सवाल है, उतक का अध्ययन क्या कहलाता है। उतक का अध्ययन क्या कहलाता है। उतक का अध्ययन बच्चे क्या कहलाता है, उतक का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट है प्यारे बच्चे, ऑप्शन फर्स्ट है आपका पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी। सेकंड है बच्चे कैस्कोग्राफ, कैस्कोग्राफ। थर्ड है बच्चे
सोरोलॉजी, सोरोलॉजी, ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी। ठीक, उसके बाद अगला जो ऑप्शन है, देखो अगला जो है बच्चों ऑप्शन आपका सेलेनोलॉजी, 8वां ऑप्शन सेलेनोलॉजी, सेलेनोलॉजी, विटीकल्चर, ओलोरिकल्चर, पीसीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरिकल्चर, सेरिकल्चर। और उसके बाद देखो बच्चों ये आपके ऑप्शन से इतने सारे, यहां देखो ध्यान रखना बच्चों, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है बच्चों? चट्टानों का, चट्टानों का। कैस्कोग्राफ बच्चों पौधे की वृद्धि, पौधे की वृद्धि। सोरोलॉजी किसका अध्ययन है बच्चों? छिपकली का, छिपकली का अध्ययन। किसका अध्ययन है बच्चों? छिपकली का। ओफियोलॉजी किसका अध्ययन है बच्चों? सांपों का, सांपों का। डेंड्रोलॉजी किसका अध्ययन है बच्चों? झाड़ियों का, झाड़ियों का। सिस्मोलॉजी किसका अध्ययन है बच्चों? रेशम कीट का, रेशम कीट का। कॉस्मोलॉजी किसका अध्ययन है बच्चों? सौंदर्य का, किसका अध्ययन है बच्चे? सौंदर्य का। सेलेनोलॉजी किसका अध्ययन है बच्चे? चंद्रमा का, चंद्रमा का। विटीकल्चर किसका बच्चों? अंगूर की खेती, अंगूर की खेती। ओलोरिकल्चर बच्चों सब्जियों का, सब्जियों का। पीसीकल्चर बच्चों मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली। सेरिकल्चर बच्चों रेशम कीट, क्या कहेंगे बच्चे? रेशम कीट। तो यहां जो सवाल पूछा गया था, ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? और हाँ एक और रह गया बच्चों आपका, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी का मतलब बच्चों ऊतक का अध्ययन, ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? हिस्टोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? हिस्टोलॉजी। देखो बच्चों ये थे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल, और मैं आशा करता हूं बच्चों ये जो कंटेंट है, ये जो बच्चों मेहनत है, ये आपको पसंद आई होगी बच्चों। मैं आप लोगों से बच्चों एक बात और कहना चाहूंगा, धीरे धीरे बच्चों इन प्रैक्टिस सेटों को आप कॉपी में जरूर लिखें, जिससे कि जिस दिन आपका एग्जाम हो उस दिन बच्चों इधर उधर आपको ना देखना पड़े। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस बार हमें किसी भी तरीके से सिलेक्शन लेना है बच्चे, बस मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, बहुत मेहनत करें, बहुत ही ज्यादा मेहनत करें बच्चों, क्योंकि परीक्षा बहुत ही ज्यादा नजदीक है। उसने बच्चों माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चे यही कहा कि 6 महीने के अंदर हम कभी भी परीक्षा करा सकते हैं, 6 महीने के अंदर। उन्होंने ये नहीं कहा कि 6 महीने के बाद। तो 6 महीने कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं बच्चे, समय गुजर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके 6 महीने आ गए। तो बहुत मेहनत करें, बहुत लगन के साथ इन प्रैक्टिस सेटों को बच्चों कॉपी में जरूर लिखें, जिससे कि आप सबको इस बार बहुत ही अच्छा बच्चों परीक्षा के एग्जाम में बहुत ही अच्छा बच्चों फील हो। इसी बात के साथ बच्चों मैं विराम देना चाहूंगा। अगर ये लेक्चर, ये कंटेंट बच्चों आप सबको पसंद आया हो तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्लीज इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे भारत।